हम लोग यहाँ पे फंक्शंस को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग कुछ चीजें जानते हैं, जैसे फंक्शन बनाना कैसे है, कॉल कैसे करना है एंड ऑल दैट, राइट? दैट्स ऑल द स्टफ दैट वी नो एज ऑफ नाउ। बट द थिंग इज कि हम लोग फंक्शन क्यों बना रहे हैं, मतलब व्हाई आर वी इवन डूइंग दिस, राइट? कि ये ऐसा कोई कंसेप्ट है जो हमें सीखना ही है? इट्स नॉट लाइक दैट। फंक्शंस काफी ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा। जब आप उनको काफी एक्सटेंसिव लेवल पे इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये फंक्शंस ने हमारा काम जो है वो काफी आसान कर दिया है, राइट? मतलब हालांकि वो फंक्शंस हम ही बनाएंगे, बट उनसे हमारा काम जो है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर हम लोग एड्रेस करने वाले कुछ ऐसे एडवांटेजेस जो हमें मिलने वाला है यहाँ पर फंक्शन को लिखने से, ऑफ क्रिएटिंग आवर ओन फंक्शंस। क्या क्या एडवांटेजेस है, चलो देख लेते हैं, राइट? अब देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर ना मैं कमेंट करके लिख देता हूं, सम एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग द ओन फंक्शन या यूजिंग द फंक्शन, ठीक है? यूजिंग द फंक्शंस इन आवर प्रोग्राम, दैट्स इट, राइट? एंड व्हाट आर दोज एडवांटेजेस? देखो, अभी सबसे पहले एडवांटेज पे हम लोग आते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं फाइनली, ठीक है? पहला जो एडवांटेज है हमारा फॉर यूजिंग फंक्शंस, वो ये है कि आपके कोड में से ना काफी डुप्लीकेशन कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख देते हैं रिड्यूस्ड डुप्लीकेशन ऑफ कोड, राइट? रिड्यूस्ड डुप्लीकेशन ऑफ कोड। अब इसका मतलब क्या है? ये हमारा पहला एडवांटेज है, ठीक है? अब इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं ताकि अच्छे से समझ सके। अब लेट्स से कि आपको क्या करना है, आपको एक नंबर यूजर से लेना है और फिर क्या करना है, उसको चेक करना है कि क्या वो नंबर इवन है या ऑड है। सिंपल टास्क है, राइट? बट लेट्स से आपको ये करना है 10 बार। मतलब आप लोग क्या करोगे, 10 बार यूजर से नंबर इनपुट लोगे, उसके बाद में 10 बार चेक करोगे कि वो ऑड है या इवन है। उसका कोड आप लोग लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे। लेट्स से यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है? लेट्स से हम लोग यहाँ पर नंबर यूजर से इनपुट लेते हैं, इंटीजर रहेगा ये। हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, प्लीज एंटर द नंबर, ऐसा लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। एंड ये नंबर आ गया है, ठीक है? दिस इज द नंबर। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ नंबर मॉड 2 इज 0, राइट? मतलब हमारा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होता है तो नंबर इवन है, ऐसा हम लोग प्रिंट कर देंगे, राइट? यहाँ पर हम लोग ना फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग डालेंगे इज इवन, राइट? और हम लोग डॉट करेंगे फॉर्मेट एंड यहाँ पर आएगा नंबर, दैट्स इट। और हम लोग कर देंगे एल्स, और इसी चीज को हम लोग प्रिंट कर देंगे, बट इस बार ऑड चाहिए, राइट? 2 से डिवाइड होता है तो इवन है, नहीं होता है तो ऑड है, दैट्स इट, नथिंग मच, राइट? अब हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, देखो, नंबर ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वो इवन है कि ऑड है। इवन रहा तो इवन है प्रिंट कर देंगे, ऑड रहा तो ऑड है प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट, नथिंग मच कॉम्प्लिकेटेड, राइट? बट द थिंग इज कि हमें बोला जाता है कि यही चीज को आपको मतलब कितने भी बार करना पड़ सकता है, राइट? लेट्स से आपको बोल दिया कि 10 बार करना है, तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे और वापस पेस्ट कर दोगे प्रोग्राम में, राइट? इससे कोड डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, राइट? दिस एग्जाम्पल मे नॉट मेक द कंप्लीट सेंस, बट आप लोग इतना समझ लो बस कि आपको यहाँ पर कोड को डुप्लीकेट होने से बचाना है। मतलब बार बार आप लोग वही लॉजिक लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, जबकि आप उसे एक फंक्शन में डाल सकते हो और उस फंक्शन को जितने मर्जी बार चाहे आप लोग कॉल कर सकते हो। आपको बार बार यहाँ पर कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसको एक बार लिखो फंक्शन में, राइट? एज अ फंक्शन लिखो उसको एक बार एंड देन कॉल द फंक्शन एज मेनी टाइम्स एज यू वांट इन योर प्रोग्राम, राइट? सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड इसको लेंगे, एक फंक्शन में डाल देंगे, डेफ लेट्स नेम दिस फंक्शन एज चेक इवन ऑड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो। और सब कुछ यहीं पे हो रहा है, इंडेंटेशंस बिगड़ जा रहे हैं तो सुधार लेते हैं उनको, ठीक है? यहाँ पर फाइन एंड यहाँ पर भी, या फाइन, दैट्स फाइन नाउ, राइट? नाउ इफ आई रन दिस, ठीक है? मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, पहले चेक इवन ऑड को कॉल करता हूँ और हम लोग इसको रन करते हैं। अभी इसको रन करना बहुत ही आसान है, पाइथन फंक्शंस, यहाँ पर मेक श्योर यू स्पेल इट राइट, functions.py, राइट? और ये नंबर पूछ रहा है, हम लोग 12 डाल देते हैं, इट्स इवन, दैट्स इट, राइट? नाउ कॉल दिस एनी नंबर ऑफ टाइम्स एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, ठीक है? ये देखो 12 टाइप करूंगा 12 इवन है, 13 टाइप करूंगा 1 टाइप किया 1 ऑड है, राइट? तो 35 टाइप किया 35 भी ऑड है, 56 इज इवन, राइट? 67 इज ऑड, 12 इज
इवन, राइट। तो जितने बार भी आप उसको कॉल करना चाहो आप कर सकते हो। आपने लिखा एक ही बार है उसको, जितनी मर्जी बार चाहे आप उसको इस्तेमाल कर पा रहे हो, राइट। हेंस रिड्यूस्ड डुप्लीकेशन ऑफ कोड, दैट्स इट, राइट। अब आते हैं जरा अपने अगले एडवांटेज पे। अगला एडवांटेज इससे सिमिलर है काफी, वो बोलता है कि आपके कोड की रीयूजेबिलिटी काफी बढ़ जाती है, राइट। सो द नेक्स्ट एडवांटेज पॉइंट्स आउट टू द रीयूजेबिलिटी ऑफ योर कोड, राइट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इंक्रीज्ड रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, दैट्स इट। मतलब यहां पर सिमिलर चीज हो रही है कुछ, आपका ये कोड है, ठीक है, दिस इज योर कोड एंड यू आर एबल टू रीयूज इट, राइट। यू आर एबल टू यूज इट अगेन as many times as you want in your program, सिंपल है, राइट। तो यहां पर हम लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं, बढ़िया चीज है काफी, ठीक है। तो मतलब काफी सारे एडवांटेज है फंक्शन को यहां पर लिखने के ऑफ यूजिंग द फंक्शंस। अब आते हैं हमारे अगले एडवांटेज पर, जो कि ये कहता है कि अगर आप फंक्शंस का इस्तेमाल करते हो तो आपका कोड जो है वो क्लीनर लगता है, राइट। अब जस्ट इमेजिन करो कि आपके कोड में थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स इन योर प्रोग्राम, और आपने फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं किया तो मतलब खिचड़ी सी लगेगी वो पूरे कोड में, राइट। आप लोग भी देखो, मतलब बहुत ज्यादा आप लोग जब कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स को देखते हो, अगर वहां पे फंक्शंस है तो काफी ज्यादा आसानी हो जाती है उन प्रोग्राम्स को समझने में। बेसिकली जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि यार हाँ, फंक्शंस बनाना मतलब इट्स अ पॉइंट, राइट। क्योंकि बड़ी आसानी हो जाती है, बाद में भी मतलब समझने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है हमको कि कब क्या हो रहा है। एंड द थिंग इज कि काफी सारी चीजें जो आइसोलेटेड रहती है, राइट, जो कि हमें ले जाता है हमारे अगले पॉइंट ऑफ एडवांटेज पे, राइट। तो इसे हम लोग लिख देते हैं द कोड लुक्स क्लियरर, ऐसा मैं लिखूंगा यहाँ पर जो आपका कोड है ना वो आप रीयूज कर पा रहे हो, आपका कोड डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, राइट। उसकी वजह से आपके प्रोग्राम में ना चीजें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रह रही है, राइट। बिलीव इट और नॉट, जब आप लोग बड़े बड़े फंक्शंस लिखोगे या जब आप लोग फंक्शंस को यूज करना स्टार्ट कर दोगे ऑन अ एक्सटेंसिव लेवल, तो आप लोग भी बोलोगे कि यार हाँ, फंक्शंस को लिखने में पॉइंट है, दैट्स इट, राइट। सो यहां पर आते हैं अपने अगले एडवांटेज पे, जो कि सिंपली ये कहता है कि अपनी जो बड़ी प्रॉब्लम्स है, राइट, लेट्स से टेक इट एज अ होल और उसको ब्रेक कर दो छोटे छोटे प्रोसेसेस में। अब लेट्स से कि आप एक कैलकुलेटर बना रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस सिंपल एग्जांपल, ठीक है। आप लोग एक कैलकुलेटर बना रहे हो, अब कैलकुलेटर में हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और भी बहुत सारी चीजें, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आपने कैलकुलेटर बनाया और उसमें फंक्शन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है तो बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट अगर आप फंक्शंस का इस्तेमाल करते हो तो आपको काफी सारे फायदे मिलेंगे। जैसे आपने मान लो ऐसा कर दिया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारी चीजों के लिए अलग अलग फंक्शन बना दिए। जैसे अगर एडिशन हो रही है तो एडिशन का फंक्शन रन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन रन हो रहा है, एंड सो ऑन, राइट। ये सारी चीजें आपने कर दी, तो इससे आपको काफी सारे फायदे मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ कि आपका कोड बहुत ज्यादा क्लीनर लगेगा, बहुत क्लियर लगेगा आपका कोड, एंड सारी चीजें आइसोलेटेड होंगी। और लेट्स से इस कैलकुलेटर को बनाने में अगर 4-5 लोग काम कर रहे हैं तो 4-5 लोग अलग अलग चीजों पे काम कर पाएंगे, राइट। जस्ट इमेजिन कि कोई एडिशन का फंक्शन लिख रहा है, कोई मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन लिख रहा है, कोई डिवीजन का फंक्शन लिख रहा है, एंड सो ऑन। अब ये जो एग्जांपल मैंने दिया ये बहुत छोटा है, इसको आप लोग रिलेट कर सकते हो, यू कैन टेक इट टू अ बिगर एग्जांपल। तो यहाँ पर आपको फंक्शंस के काफी सारे फायदे मिल जाते हैं, यही मुझे आपको बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं ब्रेकिंग द बिगर problems into shorter problems, right? So if we consider calculator to be a bigger problem, calculator एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमने उसको तोड़ दिया छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में जो कैलकुलेटर की चीजें हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो ऐसे हमारे पास में काफी सारे फायदे हैं एक फंक्शन को इस्तेमाल करने के, राइट। तो इन्हीं फायदे को ध्यान में रखते हुए हम लोग फंक्शंस का काफी सारा इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और जैसे जैसे आप लोग फंक्शंस को इस्तेमाल करते जाओगे आप उनसे फैमिलियर होते जाओगे, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसा मत सोचो कि यार अभी तो हम लोग मतलब जानते भी नहीं अच्छे से कि फंक्शंस कैसे यूज करने हैं, तो बेसिकली दैट्स नॉट द थिंग, ठीक है। आप लोग उसकी चिंता मत करो, विद टाइम वो भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस को और भी एक्सप्लोर करते हैं।